बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी लाइव भारत न्यूज पर और मैं हिमा राजपूत। जैसारी कला महान समाज सेविका और जन कल्याण की प्रतीक अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि गांव में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि जालौन गरौठा भोगनीपुर श्री राजू अहिरवार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में धीरेन्द्र सिंह सनी, कोटरा नगर पंचायत अध्यक्ष सिया शरण व्यास, जिला पंचायत सदस्य अकबरपुर इटौरा अतर सिंह पाल, सुरेंद्र सिंह पाल, हेनंत धनगर कैंथ अन्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। रविपाल चिल्ली, शिवा यादव चिल्ली, बब्बू पाल कैथरी, लल्ला पाल वर्द, अखिलेश चौधरी जैसारी, महेंद्र भगत जी, ब्रिजेंद्र, जीतेंद्र पाल, पुष्पेंद्र पाल, प्रताप पाल, मंगल पाल, अमन पाल, अंकित पाल, भारत पाल, श्याम सुंदर पाल, महेश पाल, मानवेंद्र पाल, बलवीर हल्के माली, जीतेन व्यापारी, निशांत पाल, मनीष यज्ञिक, अभिषेक पाल, जगदीश पाल, लालू पाल, संतोष यादव, प्रेम यादव, दीपू यादव, करण माली, विनोद पाल, मानसिन पाल, विकास पाल, पप्पू डॉक्टर, संतराम दादी, अखिलेश जयनारायण कुशवाहा, गोपीचंद दादी, लखनपाल, धर्मदास मेनू, शालीग्राम सोनी, जयपाल मुखिया, शांतिपाल, धर्मेंद्र पाल, कल्लू भगत जी, छत्रपाल नेता, मुकेश राजपूत, बंगाली पाल, सिद्धि ट्रेलर, नूर चाचा, राम सिंह कुशवाहा, कल्लू चाचा, दादू प्रजापति, लालाराम प्रजापति, मटोल प्रजापति, धर्मेंद्र यज्ञिक, उमेश कलर, मधुमाली, कन्हैया पाल, आनंद पाल, प्रवेश पाल शामिल हुए। कार्यक्रम आयोजक गुट्टोपाल जैसारी कला द्वारा किया गया, जबकि आयोजन में ब्लॉक अध्यक्ष होलकर सेना डकोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनके आदर्शों और समाज सेवा के प्रति उनके योगदान को याद किया और युवाओं से उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। जालौन से डी.के. बाबा की रिपोर्ट। हेलो, सबसे पहले राजमाता अहिल्याबाई के चरणों में अपना शरण नमन करते हुए मंच पे बैठे हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारे व्यास जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पाल साहब जी, हमारे सनी यादव जी और हमारे बघेल साहब जी, गांव से कोने कोने से चल के आए हमारे पितातुल बुजुर्गों एवं मेरी माताएं, बहनों एवं मेरे भाइयों एवं साथियों, काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं और काफी समय से हम लेट हुए, क्योंकि 4-5 दिन से मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है। तो सनी ने बताया कि नहीं भैया आपको चलना ही है, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने दवा खाई है, मैं चलूंगा। माननीय सांसद जी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट का सदन चल रहा है, तो ठीक है मैं चल रहा हूँ। साथियों, कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उन युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो राजमाता अहिल्याबाई की पुण्यतिथि मना रहे हैं। साथियों, हमारे समाज के लोग, जो नए युवा वर्ग के लोग हैं, वो आज ये कहीं ना कहीं जान गए कि हमारा इतिहास क्या है, और जब वो इतिहास के बारे में जान गए हैं तो इतिहास को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे कि हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी समाज में, होलकर समाज में, धनगर समाज में बहन बेटियों की शादी 12 से 14 साल तक कर दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, समाज कहीं ना कहीं शिक्षित हो रही है और शिक्षा ही वो हथियार है। चाहे बहनों, चाहे मेरे भाइयों, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप बच्चों को शिक्षित करें और शिक्षा देने का बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं ज्यादा अपनी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है, और यदि गांव की कोई समस्या हो तो मुझे अवगत कराएं। सड़क की हो, बिजली की हो, मैं आपके बीच में आया हूँ। जो भी समस्या आपके गांव की हो मुझे अवगत कराएं, मैं उस समस्या का समाधान करने का कार्य करूंगा। जो भी समस्या हो आप मुझे अवगत कराएं, मैं उस समस्या का समाधान करने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हो उस ग्राम पंचायत के वासियों को, आयोजक मंडल को, सभी को मैं बिल्कुल हृदय से धन्यवाद देता हूं। चाहे वो गुड्डू भैया हो, चाहे हमारे महेंद्रपाल भगत जी हो, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने पुरखों को तो पहचानने का कार्य किया,
जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती है वो कभी शासक नहीं बन पाती है। हम आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक जयसारी कला की धरती से ये जनपद जालौन में आगाज किया है, क्योंकि हमारे मुख्यालय वहीं भी अहिल्याबाई होटल की पुलतुदी कई जनपद में कई जगह मनाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि पूर्व में 300 जयंतियों में लोगों ने, बहुत राजनीतिक दलों ने वहां सफावा बगाड़ते हुए और मनाने का कार्य किया। मगर हम आप लोगों से बस यही कहने आए हैं कि उस समय मुगल कालीन से लेके और राजा रजवाड़ों के कालीन से लेके हमारे बीच में एक साहसी महिला, एक होलकर राजवंश इंदौर, एक चौड़ी की महारानी निवासी, इनने तिरंगा और झंडा अपना गाड़ने का कार्य किया था। तो आप लोग उन राजाओं की संतान हैं, उन महापुरुषों की संतान हैं, आप जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे? आपका उस समय राज था। 1795 में माननीय अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया था। उनकी आज पुण्यतिथि में आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो हम यही संदेश आपको देना चाहते हैं कि उन्होंने कई हजार मंदिर, तालाब, गौशालाओं का निर्माण करा के, चाहे वो पुरी का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ द्वारका का मंदिर हो, सब उन्होंने जीर्णोद्धार कराने का कार्य महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करने का काम किया था। हम आप लोगों से बीच में आप लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होने का कार्य करो, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का कार्य करो, अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करते हुए राजनीतिक भागीदारी दिलाने का भी कार्य करो। हमारे एक वक्ता अभी मैं रास्ते में आ रहा था, वो बोल रहे थे हमारे साथी नरपाल जी कि यहाँ जिस साहसी महिला जो देवी की हम जयंती पुण्यतिथि मना रहे हैं, वहाँ कोई मंच पे कोई महिला नजर नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि हम लोगों के बीच में आज भी ऐसे विचारधाराएं हैं कि हमारी बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाती है। वो तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ये प्रथा खत्म कर दी थी। माननीय अहिल्याबाई होलकर का तो विवाह 8 साल की उम्र में हो गया था बंधुओं। 8 साल की उम्र में विवाह हो जाता है। हमारे पाल बघेल धनगर समाज में बहुत पुरखे बहुत कम ही उम्र में विवाह कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले शिक्षित करना चाहिए, अपने बेटों और बेटियों को अच्छी तालीम देना चाहिए। नई उम्र में अगर आप उनको विवाह रूपी बंधन में बांध देंगे तो वो अपने भविष्य का निर्वाह सही तरह नहीं कर पाएंगे। ऐसी वो हमारे बीच में देव लोग, जो देवी समान हमारी देवी, आराध्य देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने नई उम्र में अपनी शासन की बागडोर भी संभालने का कार्य किया था। उनके सेना में, उनके कार्यकाल में, उनके रजवाड़े ठाट में उनके बेटे से अगर गलती हो गई थी, ऐसी न्यायप्रिय देवी ने अपने बेटे को भी दंड देने का काम किया था। ऐसे न्यायप्रिय हमारे बीच में राजा रहे हैं, चाहे मालदार होलकर हो, चाहे तुकाराम जी होलकर हो, तमाम ऐसे राजा गिरा दें आपको जो बाल वंश में पैदा हुए हैं। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, खासकर नौजुवानों से, कि जो आपकी MB 4G 5G जो आप दुनिया के गानों में निकाल देते हैं, वो अपना इतिहास जानने का प्रयास करें। क्योंकि धन्य कहो हमारे बीच में परम पूज्य बाबा साहब आ गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उन लोगों ने लोकतंत्र में समता मूलक समाज की स्थापना करके ये काशीगर या कुम्हार निषाद के बेटे भी राजा बनने का काम करने लगे। नहीं तो यहाँ आपको राजा रजवाड़े, क्योंकि उस समय राजाओं का खेल तो खत्म हो गया था, लड़ाई में एक दूसरों को बिठा के कहीं किसी से, तो राजाओं का तो खात्मा हो गया था। और पुनः भारत में संविधान, ऐसे हमारे बीच में महापुरुष पैदा हुए जहाँ भारतीय संविधान लिखने का कार्य किया, तो आज सर्व समाज के लोग अमन चैन से सर्व समाज की बहन बेटियों को अच्छे पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, IAS PCS जैसे, और माननीय की सर्वोच्च सदन जो माने राष्ट्रपति जो पद है, चाहे मुख्यमंत्री का हो या राज्यपाल हो, वहाँ भी हमारी बहनें बैठने का कार्य किया करती हैं, बैठती हैं आप लोगों की शक्ति से। बाबा साहब ने 5 साल में राजाओं की प्रथा खत्म करके वोट से राजा बनाने का कार्य किया कि आप लोगों को हम जैसे राजा बने हैं। अगर 5 साल में किसी तरह माने हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, सांसद जी हैं, सारे बंधुओं को अगर आपने राजा बनाया है, 5 साल में अगर किसी तरह ये विकास कार्य या आमजन की सेवा में सेवा ना कर पाए, तो आपको वोट के माध्यम से हटाने का भी पावर देने का कार्य किया है। तो आज जयंती के शुभ अवसर पर हम आप लोगों से क्षमा मांगते हुए यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें, बहनों बेटियों को पढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि हमारी माताएं बहनें
कम पढ़ी लिखी होने के कारण भी उन्हें हम जैसे लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। सुबह 4 बजे से वो पढ़ाने का लिए जगह देती थी। आज साधारण सब कुछ है, पहले तो बहुत दूर विद्यालय हुआ करते थे तो लोग पैदल जाके 4-5 किलोमीटर अपने विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। पर आज आपके बीच में गांव में ऐसी शिक्षण व्यवस्था है तो आप अच्छी शिक्षा दें, आगे बढ़े। हम आईएएस मंडल को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे बीच में काफी अतिथि बैठे हुए हैं। हम अपना सारा समय, क्योंकि मैं सुजात का बंद हूँ, मैं पाल बघेल समाज में जन्मा हुआ बेटा हूँ, क्योंकि मैंने छोटे से गांव, मेरा कुआं खड़ा गांव है कटौरा ब्लॉक में, जहाँ 40 वोट पाल समाज के हैं, 1500 वोट पाल बघेल समाज के मेरी जिला पंचायत क्षेत्र में है। वहाँ की पवित्र जनता ने 2500 वोटों से मुझे निकाला था। आज भी विधानसभा में आपको लोकतंत्र के माध्यम से 3-3 बार एमएलए बनाने का कार्य किया था। तो आपको शिक्षित रहने की बहुत जरूरत है। शिक्षित बनो, संचित रहो, फिर संघर्ष करो। यही असली लोक माता अहिल्याबाई की पुण्यतिथि में आप लोग कह के जाते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए, और आपके एक शहर के बीच अपनी वाणी को विराम देते हैं कि जो सूर से नेल लड़ाते हैं वो सूरवीर कहलाते हैं, जो सूर से नेल लड़ाते हैं वो सूरवीर कहलाते हैं, जो भाग भरोसे रहते हैं वो कायर समझे जाते हैं, वो कायर समझे जाते हैं। जय मां अहिल्या, जय पाल समाज। आज ऐतिहासिक ग्राम जसारी कला में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम राजमाता जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें जो हमारे घरों में सामने बैठी हुई हैं और वहां से इस कार्यक्रम को देख रही हैं, हमारी सभी छोटी बहनें और हमारी सभी माताएं, उनके भी चरणों में अपना शीश नवाते हुए हमारे सभी युवा साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे पुलिस प्रशासन के भी शुक्ला जी को नींद आ गई। जय हिंद सर। सभी लोग एक बार बोलेंगे, राजमाता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, राजमाता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। अब जिन्हें भी नींद आ रही उनकी नींद खुल जाए। अच्छा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई राजू अहरवार जी, जो लगातार जालौन करोटा भोगनीपुर की जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार उनके बीच काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई राजू अहरवार जी, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इसी क्रम में अभी बहुत ही शानदार अपने वक्तव्यों से राजमाता अहिल्याबाई के विचारों पर और उनके इतिहास के बारे में आपको भलीभूत उन्होंने बताया। कैसे हमारे बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा और वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य अतर सिंह पाल जी और हमारे बीच में उपस्थित आपके बगल में ही नगर पंचायत है कोटरा, वहां से चेयरमैन सिया शरण व्यास जी और हमारे युवा साथी जो कैद गांव से आए हुए हैं, जिला पंचायत के सदस्य के प्रत्याशी रहे हेमंत धनगर जी, हमारे युवा साथी शिवा यादव चिल्ली जी और हमारे साथी रवि पाल जो चिल्ली से आए हैं, और इस कार्यक्रम के संयोजक उनको सर्वप्रथम हम बधाई देना चाहते हैं जो इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है। हमारे छोटे भाई गुड्डू पाल जसारी और हमारे भगत जी, सभी सम्मानित हमारे आयोजक जिन्होंने इस कार्यक्रम को लगाया है, उन सभी को बधाई देते हुए राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की आज पुण्यतिथि है। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हमें सभी को एकत्रित होने का ये मौका मिला है। जो उन्होंने आज से 200 वर्ष पूर्व ऐसे काम किए, ऐसे लोक कल्याणकारी काम किए, जो आज 200 साल के बाद भी आज हम सभी लोग इतने व्यस्तम जीवन से
समय निकालकर आज उनके लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए जो उन्होंने इतिहास में काम किए, ये प्रेरणा है हमारे लिए कि आज हम ऐसे काम करें कि आने वाले 500 साल में भी हमारा नाम हमारे समाज में याद किया जाए। चूंकि हमारे बड़े भाई अतर सिंह पाल जी ने विस्तार से उनके बारे में बताया है, समय भी ज्यादा हो गया है, ज्यादा समय न लेते हुए बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि हम सभी लोग सामाजिक समरसता लाएं, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हमारे भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समाज में अच्छे काम करें, जिससे वो आगे बढ़कर उनका भविष्य उज्ज्वल हो। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं धीरेन्द्र सिंह सैनी, आपसे परिचय शायद आप लोग ना हो, मैं ग्राम टकोर में जन्मा हुआ, मेरा जन्मभूमि टकोर है और उरई नया रामनगर अजनाई रोड पर हमारा निवास है। मेरे पिताजी का नाम श्री खेत सिंह यादव है, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं टकोर के। और आप लोगों के बीच में अगर हमें भविष्य में सेवा करने का मौका मिलता है तो आज लोग माता अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि पर ये आप सभी को वचन देकर जाते हैं कि भविष्य में एक अच्छे सेवक के रूप में आपके बीच रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राजमाता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। और देखिए, अभी आप लोगों माता है, सारे समाज की माता है। ये उपाधि व्यक्ति विशेष से नहीं, ये उनके आदर्श और उनकी निष्ठा समाज के प्रति जो रही है, उनका सम्मान है, उनका आदर है, तभी हम लोग माता उनको आज पुकारते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म अब 1725 में चौड़ी गांव महाराष्ट्र में हुआ और भगवान शंकर की वो अनन्य भक्ति, हमेशा उन्होंने, जब मल्लाराव होलकर जी जो इंदौर के राजा थे, जब उनका पड़ाव चौड़ी गांव के मुझे पास पड़ा तो अहिल्याबाई जी भूत भावन शंकर की पूजा में तल्लीन थी। और ये वैभव देखकर के जो राजाओं का वैभव होता है तो लगता है कि चलो भाई देखें कि अमराई में कौन ठहरा है, उसको नजरअंदाज करते हुए भूत भावन शंकर की आप आराधना में जो है लीन रही। इससे प्रभावित होकर मल्लाराव होलकर जी ने जब ये देखा तो वो जो है प्रभावित हुए, तो उन्होंने उनके पिता सुखा जी को अपने लड़के के साथ जो थे उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा इंदौर से। जब इंदौर से उनके पास प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने आकर के अपने राज्य में जो हमारी संस्कृति है उसका पूर्ण निर्वहन करते हुए अपने घराने का, अपने ससुर और उनके शासन का अनुकरण किया। जब उनके पतिदेव एक युद्ध में मारे जाते हैं तो अपने मल्लाराव जी होलकर जो उनके ससुर थे उनसे शस्त्र विद्या का उन्होंने अनुकरण किया और शस्त्र विद्या को जो सीखा और उन्होंने काफी समय तक 28 वर्ष तक जो है राज किया। आज 13 अगस्त को 1795 को उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसके बीच उन्होंने जो उनके अंदर धार्मिक निष्ठा थी, जो धर्म के प्रति, जो समाज के प्रति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा देश विशिष्ट आयाम से है। हमारे देश में एक जाति निवास नहीं करती है, हमारे देश में बहु जातियां जो है निवास करती है। उसमें
सारी समाजों में स्थापित होते हुए महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपना काम किया। कहते हैं कि हमें समाज में स्थापित होने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हर समाज का हमारे उसमें एक योगदान है, जिसमें आपका पाल समाज भी है और भी अन्य जातियां भी हैं। कहते हैं कि संस्कृति में समगच्छतम समवदत्तम संभवनांसी जानताम देवा भागम यथा भूतवे सज्जानानाम उपास्ते। हम जब साथ चलेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हम सारे समाज के साथ चलेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी। हाँ, हमें योगदान देना चाहिए हर समाज को, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई ने जो ध्येय निष्ठा से धर्म का निर्वहन किया। कहते हैं कि अस्मन संसारे प्रत्येक मनुष्यानाम हृदयसु परोपकारस्य, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो उसी को तो हम लोक माता कहेंगे। और कहने के लिए तो हम सब स्वार्थी भी हैं, उनको पाने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर हम प्रयास करेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे हृदय में स्वार्थ की भावना जब उत्पन्न हो जाती है तो वो व्यक्ति उस कैटेगरी से एकदम दूर चला जाता है। कहते हैं कि परहित धर्म सरस नहीं पाई और पर पीड़ा सब नहीं हगमाई। उन्होंने पर पीड़ा को समझा, उन्होंने धर्म को समझा। उन्होंने कहते हैं कि कुआ बावरी पोखरे, इसमें एक समाज जो है पानी नहीं पीता, इसमें सारे लोग मानव पूरा पानी पीता है, तभी तो हम लोग माता कहते हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए माथे का चंदन है लोकबाई अहिल्या। लोक माता अहिल्याबाई हमारे लिए हमारे मस्तिष्क का चंदन है और उन्हें हम नमन करते हैं। उन्होंने जो हमारे साथ में हमें दिया है, हमें जो प्रेरणा मिल रही है, हमें जो प्रेरणा उनसे मिल रही है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना है। वही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। आने वाले हमारे जो युवाओं ने जो साहस दिखाया है, जो कार्य किया है, जो बुलंद तो उनकी पहचान होती जा रही है, उसकी पहचान बढ़ाने का कार्य हमारी संस्कृति, हमारी सरकारें निरंतर उसका प्रयास कर रही है और होना भी चाहिए, जिसने किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अहिल्याबाई होलकर जी का आज पुण्यतिथि थी और मैं जानूंगा गुड्डू पाल जैसारी से कि क्या मकसद था और क्या उद्देश्य था इनका आज जो ये कार्यक्रम में। क्या गुड्डू जी क्या मकसद था? तो आप यही था कि एकता पर जोर डाला जाए, ये था उनकी थोड़ी मार्गदर्शन जाए, उनकी नीतियाँ की क्या थी, तो यही अपना था नीतियाँ न्याय के लिए। तो जयंती थी उरई में कोई बहुत यदि एक दूसरे की फूटन करेंगे तो कभी कोई नहीं बढ़ पाएगा, तो एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। तो अपना ये मकसद किया, जो बढ़ रहा है उसे बढ़ाया जाए, नीचे ना करा जाए। अपने आदमी से अपना बाप कहा जाए, पराए आदमी से नहीं कहा। पहले अपने को मजबूत किया जाए, फिर बाहर आएंगे कुछ देखा जाए। जैसारी कला जी थे, न्यूज पर मैं देवेंद्र कुमार।